सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस वीडियो पर आज 5.1 के लाइक्स करवा दो और गाइस जल्दी से अपनी आर्मी को भी थोप बढ़ाओ और 10K का टारगेट जल्दी से पूरा करना है। और हाँ गाइस, मैंने आज डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, इसलिए यार जल्दी से जाकर भाई को फॉलो भी कर लो। और अब बिना कोई टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस इस मैजिकल बीस्ट की विंग्स की हड्डियों को देखकर शाओ यन को स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स टेक्निक का याद आ जाता है, जो उसने यन लुआ ट्यान को क्वीन मुडिसा की हेल्प से किल करने के बाद उससे हासिल की थी। अब शाओ यन सोचता है कि अगर मैं इस मैजिकल बीस्ट के विंग्स का यूज इस स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स के साथ करूं तो मैं एक पावरफुल फ्लाइंग विंग्स बना पाऊंगा, जिसको इवन के अलाइट दोजोंग लेवल का एंसेस्टर भी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए यूज करना चाहेगा। और अगर फ्यूचर में मुझे कोई ऐसा ओपोनेंट मिल गया जो मुझे धोना चाहे तो मैं उससे इजीली बचकर इन विंग्स की मदद से स्पीड से भाग भी सकता हूँ। अब शाओ यन मजीद सोचता है कि यार इस मैजिकल बीस्ट की बोन विंग से अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, ये जरूर कोई बहुत ही ज्यादा एंशिएंट स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट है। अब इधर शाओ यन के पास बैठी लिटिल गर्ल जियन उस मैजिकल बीस्ट की लाश को देखकर काम सी जाती है, जिस पर शाओ यन उससे पूछता है कि पिद्दी तुम ठीक तो हो। जिस पर लिटिल गर्ल जियन पहली बार कहती है कि मुझे इस मैजिकल बीस्ट की लाश को देखकर अच्छा फील नहीं हो रहा, यानी कि मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हूँ। जो सुनकर शाओ यन हैरान था और वो सीरियस होकर लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि कहीं इस मैजिकल बीस्ट का तुम्हारे साथ कोई रिलेशन तो नहीं, या कहीं ये मैजिकल बीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स में कोई एक तो नहीं। जिस पर लिटिल गर्ल जियन गुस्से में शाओ यन को देखकर कहती है कि ये मैजिकल बीस्ट तुम्हारा रिलेटिव होगा, मेरा नहीं है। मुझे इस मरे हुए मैजिकल बीस्ट से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये मैजिकल बीस्ट और इसकी रेस मेरी रेस का कोई खतरनाक दुश्मन हो। अब शाओ यन ये सुनकर सुक्का सांस लेता है और कहता है कि शुक्र है कि ये मैजिकल बीस्ट और इसकी रेस तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं है और ये तुम्हारे दुश्मन है, वरना मैं इसके बोन विंग से कभी भी अपने लिए फ्लाइंग विंग्स बनाने का सोचता भी नहीं अगर ये तुम्हारे रिलेटिव्स होते तो। अब शाओ यन लिटिल गर्ल जियन के सर पर हाथ रखकर कहता है कि ये मैजिकल बीस्ट इसकी स्ट्रेंथ तुम्हारी स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है। जिस पर लिटिल गर्ल जियन शाओ यन से गुस्से में कहती है कि हाँ, अब गाइस बहुत सारे VIP सीट पर बैठे लोग और इवन के डीमन फ्लेम वैली के लोग भी इस मैजिकल बीस्ट की लाश में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। अब इधर ब्लैक एम्परर सेक का वो ऑक्शन वाला बाबा सबसे कहता है कि फ्रेंड्स मेरा यकीन करो, हमने इस मैजिकल बीस्ट की बॉडी को छेड़ा भी नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि इस मैजिकल बीस्ट की बॉडी में रैंक 8 का मॉन्स्टर कोर है भी है या नहीं। अब सभी के VIP लोग ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस मैजिकल बीस्ट की हड्डियों से बहुत सारे वेपन्स बना सकते हैं, मगर सारी बात तो उस मॉन्स्टर कोर की थी जो कि रैंक 8 का मॉन्स्टर कोर था। अगर वो किसी को मिल जाए तो और भला क्या चाहिए उसे। अब इसके साथ ही एक बंदा उस ऑक्शन वाले बुड्ढे से कहता है कि बकवास बंद करो और इस मैजिकल बीस्ट की लाश की प्राइस बताओ। जिस पर ऑक्शन वाला बाबा सबको कहता है कि सभी के कस्टमर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस मैजिकल बीस्ट की लाश कितनी ज्यादा कीमती है, तो हम इसको गोल्डन कॉइन्स में नहीं बेचेंगे, इसलिए अब हम इस लाश को देने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करेंगे। मतलब कि ये मैजिकल बीस्ट की लाश वो लेकर जाएगा, जो कि इसके बदले में हमें कोई अच्छी दाव टेक्निक या अच्छी मेडिसिनल पिल्स वगैरह देगा। अब गाइस VIP सीट पर जो भी बैठे थे उनके पास जो भी रेयर ट्रेशर्स थे वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ट्रेशर्स बुरिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बदले में यूज करने थे। वो इस तरह उन ट्रेशर्स को इस मैजिकल बीस्ट की लाश पर नहीं लगा सकते थे। अब ऑक्शन वाला वो बाबा एक स्माइल के साथ इस हाल में खड़ा था, मगर तब भी वो कुछ VIP सीट्स पर बैठे लोगों की बातें सुनता है, जो कि कह रहे थे कि यार ये मैजिकल बीस्ट सिर्फ सूखी हुई हड्डियों का ढांचा है। हमने अभी अभी एक सीक्रेट मेथड का यूज करके डिटेक्ट किया है कि इस लाश में कोई ज्यादा एनर्जी नहीं बची हुई, और तो और इसमें कम से कम 5 से 6 ड्रॉप ही ब्लड होगा जो हमारे किसी काम का नहीं। और तो और रही बात रैंक 8 के मॉन्स्टर कोर की, तो हमने ऐसा कुछ भी इस मैजिकल बीस्ट की लाश में सेंस नहीं किया। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर ये मैजिकल बीस्ट अभी के लिए जिंदा होता ना, तो यहाँ पर शाओ यन समेत सभी के अलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर की दौड़े लग जाती, क्योंकि ये मैजिकल बीस्ट एक तो 2 जुन जी के बराबर का था और दूसरा ये एक एंशिएंट मैजिकल बीस्ट था जिसके क्लैन वालों से आने वाले टाइम शाओ यन का फड्डा होने वाला है। अब गाइस इस मैजिकल बीस्ट की लाश की बोली स्टार्ट होती है, मगर कोई भी इस लाश को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मैजिकल बीस्ट की लाश सिर्फ फजूल ही है। मगर तब भी शाओ यन बोलता है कि 1 दो स्पिरिट पिल
और 1 माइटी हुआंग पिल मैं इस लाश के बदले में देने को तैयार हूँ। अब माइटी हुआंग पिल और 2 स्पिरिट पिल का सुनकर सभी के लोग हैरान थे कि यार इन पिल से 2 वोंग और 2 हुंग लेवल के वॉरियर्स का एक स्टार बहुत ही इजीली इंक्रीज हो सकता है, और जहां लोगों को सालों लग जाते हैं अपना 1 स्टार बढ़ाने में, वहां ये दोनों पिल्स पल भर में अपना काम करके 1 स्टार अप कर देती हैं किसी भी 2 हुंग और 2 वोंग लेवल के वॉरियर का। अब सभी के वीआईपी एक्सपर्ट शाओयन को देखकर कह रहे थे कि ये बंदा सच में एक टायर लेवल 6 का स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट है। अब इधर वो ऑक्शन वाला बाबा शाओयन की तरफ देखकर सबसे कहता है कि इस मिस्टर ने 1 माइटी हुआंग पिल और 1 2 स्पिरिट पिल की इस मैजिकल बीस्ट की लाश पर बोली लगाई है। क्या कोई और है जो इससे भी बड़ी बोली लगा सके? अब इसके साथ ही एक एक्सपर्ट शाओयन से डरते हुए उस ऑक्शन वाले बाबा से बोलता है कि मैं इस लाश के बदले में एक डी क्लास लो लेवल दाऊ टेक्निक देने को तैयार हूं। मगर वो ऑक्शन वाला बाबा कहता है कि डी क्लास लो लेवल टेक्निक काफी काम की हो सकती है, मगर ये इन मिस्टर की माइटी हुआंग पिल और 2 स्पिरिट पिल से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं हो सकती। अब वो बंदा ये सुनकर खामोश होकर बैठ जाता है और सभी के लोग भी इस पर कोई बोली नहीं लगाते। मगर तब भी डीमन फ्लेम वैली का एल्डर फैंग जेन अपने साथियों से डिस्कशन करने के बाद उठकर कहता है कि मैं इसके बदले में डी क्लास मिडिल लेवल दाऊ टेक्निक देने को तैयार हूं, और हाँ, इसको रिजेक्ट करने से पहले इस दाऊ टेक्निक के फायदे सुन लो। अब फैंग जेन बताता है कि मेरी ये दाऊ टेक्निक फ्लेम क्रिएटिंग स्किल है, और इस दाऊ टेक्निक से हम किसी भी फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और हाँ, इस दाऊ टेक्निक का यूज सिर्फ फायर अफिनिटी वाले एक्सपर्ट्स ही यूज कर सकते हैं, और इस टेक्निक के यूज से कोई भी एक्सपर्ट अपनी बॉडी की दाऊ की को एनर्जी फायर में बदल सकता है और इसको अपनी की मेथड से मर्ज भी कर सकता है, जिससे इस पर्सन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और इस एनर्जी फायर की पावर तब के टाइम किसी भी हेवनली फ्लेम से कम नहीं होती। अब सभी के लोग फैंग जेन की ये बात सुनकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें हेवनली फ्लेम की पावर और डिस्ट्रक्शन का अच्छे से पता था। अब शाओयन के दिल में भी फैंग जेन की इस फायर क्रिएशन स्किल दाऊ टेक्निक को लेकर लड्डू फूट पड़ता है, क्योंकि शाओयन के पास अभी के लिए अपनी 2 हेवनली फ्लेम्स थी, और आने वाले टाइम में तो हो सकता है कि शाओयन के पास और भी ज्यादा हेवनली फ्लेम्स उसकी बॉडी में आ जाएं। तब शाओयन को उनको कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए शाओयन अपनी गंदी वाली नजर डीमन फ्लेम वैली के फैंग जेन की उस फायर क्रिएशन स्किल दाऊ टेक्निक पर रख लेता है। मगर गाइस तभी वहां पर मू टियानशिंग अपीयर होकर हंसते हुए फैंग जेन से कहता है कि डीमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर, आपकी ये फायर क्रिएशन स्किल बहुत ही अच्छी होगी, मगर इसका यूज करने के बाद बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और अगर कोई भी इसको दिन में 2 से 3 बार यूज करे तो वो बंदा मर भी सकता है। इसलिए मेरे ब्लैक एम्परर सेक के पास इतने एक्सपर्ट्स नहीं है कि मैं उन्हें यूं ही मौत के घाट खुद ही उतार दूं। मगर इस पर फैंग जेन भी मू टियानशिंग का मजाक उड़ाते हुए अपनी सीट पर बैठ जाता है कि आप क्या चाहते हो कि मैं इस सूखी हड्डियों के ढांचे पर और भी कोई वैल्यूएबल चीज की बोली लगा दूं? ऐसा तो मैं नहीं करने वाला। जो सुनकर मू टियानशिंग की अंदर बाहर से जल जाती है, और वो फिर शाओयन की तरफ एक स्माइल के साथ देखकर शाओयन से कहता है कि फ्रेंड, यहाँ पर सभी लोग बहुत सियाने हैं, इसलिए मैं खुद इस मैजिकल बीस्ट की लाश के बदले में आपसे 5 दाओ स्पिरिट पिल और 4 माइटी हुआंग पिल्स लेने की डिमांड करता हूं। अब सभी के लोग ये सुनकर कहते हैं कि यार ये मू टियानशिंग तो बड़ा ही हरामी है, इसको तो नाली में डूबकर मर जाना चाहिए, जो इस लाश के बदले में, जो इस मैजिकल बीस्ट की सिर्फ लाश के बदले में इतनी हाई प्राइस मांग रहा है। मगर शाओयन इसका भी बाप था। शाओयन कहता है कि मैं इसके बदले में 3 दाओ स्पिरिट पिल्स और 1 माइटी हुआंग पिल दूंगा, जिस पर मू टियानशिंग कहता है कि नहीं, 4 दाओ स्पिरिट पिल और 3 माइटी हुआंग पिल्स, जिस पर शाओयन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करना बहुत आसान है? अब मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करना वाला, तुम्हें मैं सिर्फ 3 दाओ स्पिरिट पिल्स और 2 माइटी हुआंग पिल्स इस लाश के बदले में दूंगा। अब इस पर मजीद शाओयन कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज है इस पर तो तुम मुझे भी इस सड़ी हुई लाश खरीदने का कोई शौक नहीं, क्या पता इसमें से मुझे कुछ फायदा भी ना हो। जिस पर मू टियानशिंग जल्दी से कहता है कि ठीक है मिस्टर, हमें मंजूर है। अब गाइस इस पर शाओयन सबके सामने 5 मेडिसिनल पिल्स निकालकर मू टियानशिंग की तरफ बढ़ा देता है, और अब इस मैजिकल बीस्ट की लाश का नया मालिक शाओयन था, और बाकी के वीआईपी लोगों को लग रहा था कि शाओयन ने घाटे का सौदा किया है। मगर किसी को क्या पता था कि शाओयन के जहन में क्या चाह रहा है, और बल्कि शाओयन ने तो फायदे का सौदा किया है, क्योंकि अगर शाओयन ने इस मैजिकल बीस्ट के विंग्स रिफाइन कर लिए तो कोई भी 2 जोंग लेवल का इंसेक्टर शाओयन को पकड़ भी नहीं पाएगा। अब गाइस इसके बाद बारी आती है रिश्ता बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा की, तो सभी के लोग
जिस चीज का बेसब्री से वेट कर रहे थे वो आ गई थी। अब मू तियानशिंग भी अपने हाथों पर सोने के ग्लव्स पहन लेता है और सभी से कहता है कि मुझे पता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर आज सिर्फ इसी चीज के लिए आए हैं। अब गाइस ब्लैक एम्परर सेक्ट के 5 दोहोंग लेवल के एल्डर्स जल्दी से उस ऑक्शन स्टेज के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना लेते हैं, क्योंकि गाइस मू तियानशिंग किसी भी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर रीजन में अगर किसी के पास कोई ट्रेशर हो तो समझो उसकी किस्मत बहुत खराब होती है, क्योंकि सारे लोग उसकी जान के पीछे और उसके ट्रेशर के पीछे पड़ जाते हैं। और तो और बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा तो बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेशर था और इसकी हिफाजत करना तो मू तियानशिंग पर बनता ही था। अब गाइस इधर मू तियानशिंग उस फॉर्मेशन के अंदर एक बॉक्स को लाता है और इसको खोलकर सबको बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा दिखाता है, जिसमें एक जेड ग्रीन कलर का सब्सटेंस इधर उधर मूव कर रहा था। अब सभी के लोग जो कि इस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखते हैं उनके मुंह में पानी आ गया था और वो सारे स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स कुत्तों की तरह अपनी सीट्स पर से खड़े होकर उस ऑक्शन स्टेज के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, जो देखकर मू तियानशिंग डर जाता है और वो उन सबको शांत करने लगता है। इधर शाओयन भी और लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो कहते हैं कि ये तो एक स्पिरिचुअल सब्सटेंस है। अब इधर मू तियानशिंग सभी को ऑक्शन स्टेज से दूर हटाने के लिए कहता है कि अब मैं इस बोली लगाने के अंदाज को बदल दूंगा। अब मैं आप सभी को फ्रेंड्स को बारी बारी इस फॉर्मेशन में बुलाऊंगा और आप लोग मुझे वो चीज दिखाओगे जो कि आप इस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में देना चाहते हो। अगर वो इस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बराबर की हुई और इसके वजन की हुई तो हम बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को उस चीज के बदले में उस खुशकिस्मत आदमी के हवाले कर देंगे। और हाँ, इस फॉर्मेशन में आपको अकेले आना होगा और हमारे ब्लैक एम्परर सेक्ट के रूल्स को हरगिज ना तोड़ना। तो चलो बोली स्टार्ट करते हैं। अब एक बूढ़ा 2 जोंग लेवल का एंसेस्टर अपनी वीआईपी सीट से सबसे पहले उठकर उस लाइट पिलर में एंटर हो जाता है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है, जो कि अभी के लिए अपनी स्टोरी रिंग से खेल रहा था, कि शाओयन तुम इस लाइट पिलर में ना जाना, मैं वहां जाऊंगी, क्योंकि क्या पता ये मू तियानशिंग जैसी लोमड़ी तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। मगर शाओयन उसको परेशान ना होने का बोल देता है, क्योंकि मू तियानशिंग इतने सारे लोगों के सामने कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। अब इधर उस लाइट पिलर से वो बंदा बाहर आ जाता है और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि मू तियानशिंग ने उसको उसकी ऑफर की गई चीज के बदले में बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा देने से साफ इनकार कर दिया था। अब गाइस बहुत सारे वीआईपी लोग उस लाइट पिलर में जाकर नाउम्मीद होकर लौट आते हैं, मगर तब भी वहां पर वही लंबी नाक वाला 2 जोंग लेवल का एंसेस्टर उस लाइट पिलर में बड़े स्पीड के साथ जाता है, जिसको देखकर शाओयन समझ जाता है कि ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग 2 जोंग लेवल का एंसेस्टर है। अब थोड़ी देर बाद वो लंबी नाक वाला एंसेस्टर भी बाहर आ जाता है और अभी के लिए उसके फेस पर एक स्माइल थी, मानो को ऐसा लग रहा हो कि बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा उसी को ही मिलेगा। अब इसके बाद डीमन फ्लेम वैली का एल्डर फेंग जेन उस लाइट पिलर में जाता है और फिर वो 2 मिनट बाद मू तियानशिंग से बात करके वापस भी आ जाता है, तो इसके फेस पर भी एक स्माइल थी। अब इसके बाद शाओयन का ब्रदर शाओली उस लाइट पिलर में एंटर हो जाता है, मगर 2-3 मिनट के बाद वो नाउम्मीद होकर बाहर आ जाता है, जिस पर शाओयन भी सोचता है कि यार अभी शाओ केट को बनाए हुए 2 साल ही हुए हैं, भला हमारे पास क्या चीज होगी जो इस बुड्ढे मू तियानशिंग को अपनी तरफ अटैक करेगी। अब इसके बाद शाओयन अपनी सीट से खड़ा होकर काले कपड़ों में उस लाइट पिलर में एंटर हो जाता है और अभी के लिए सभी के वीआईपी लोग भी शाओयन के एक्शन का ही वेट कर रहे थे। अब इधर मू तियानशिंग जब शाओयन को देखता है तो वो शाओयन को ग्रीट करके कहता है कि मिस्टर येन शाओ, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए, मैं आप ही का वेट कर रहा था। और फिर मू तियानशिंग शाओयन का इंट्रोडक्शन की शन से करवाता है, जिसकी धोती शाओयन ने 1000 मेडिसिनल शॉप में उतार दी थी। अब गाइस मू तियानशिंग शाओयन को ऐसे देख रहा था कि जैसे कोई कसाई मोटी बकरी को देख रहा हो, मगर इधर उसे क्या पता था कि शाओयन बकरी नहीं बल्कि सांड है, जो कि बंदे को अपने सींगों पर भी उठा लेता है। अब शाओयन वहाँ बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखकर कहता है कि वाह, क्या ये ही बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है। जिस पर मू तियानशिंग हंसते हुए कहता है कि हाँ मिस्टर येन शाओ, और क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस्टर येन शाओ इस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में आप क्या ऑफर करना चाहेंगे। जिस पर शाओयन जल्दी से अपनी स्टोरी रिंग से एक मेडिसिनल पिल निकाल लेता है और कहता है कि ये टायर लेवल 6 की हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल है और इसका नाम जोंग ब्रेकिंग पिल है। अब जोंग ब्रेकिंग पिल का सुनकर मू तियानशिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश था और उसके मुंह में पानी आ गया था और वो कहता है कि सच में जोंग ब्रेकिंग पिल। अब गाइस मू तियानशिंग भी जानता था कि इस जोंग ब्रेकिंग पिल से कोई भी 2 जोंग लेवल का एक्सपर्ट 2 जोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर सकता है, मगर उसमें उसके 10% चांसेस इस पिल की वजह से बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मू तियानशिंग का बेटा मू याओ, जो कि इसका सक्सेसर भी है, मू तियानशिंग
अब ये चाहता था कि उसका बेटा भी जल्दी से 2 जोंग लेवल का ब्रेक थ्रो कर ले, क्योंकि ब्लैक एम्परर सेक्ट ब्लैक कॉर्नर रीजन में अभी तक सिर्फ इसी वजह से बचा हुआ था, क्योंकि उस ब्लैक एम्परर सेक्ट में एक अलाइड 2 जोंग लेवल था जो कि मू त्यानशिंग खुद था। और अगर कल को यहाँ इस सेक्ट में 2 अलाइड 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर हो गए तो उनका मुकाबला शायद ही कोई ब्लैक कॉर्नर रीजन में कोई फैक्शन कर पाएगी। अब मू त्यानशिंग खुशी के मारे शाओयिन की वो मेडिसिनल पिल अपने अल्केमिस्ट की शेन को दिखाता है, जिसे देखकर की शेन कहता है कि यस चीफ, ये सच में जोंग ब्रेकिंग पिल ही है और ये एक टायर लेवल 6 की हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जो सुनकर मू त्यानशिंग तो और भी ज़्यादा खुश हो गया था और वो शाओयिन से पूछता है कि जो मेडिसिनल पिल 2 दिन पहले मिस्टर यानचाओ आपने बनाई थी तो वो यही थी ना, वो ज़रूर यही मेडिसिनल पिल होगी, मुझे इस जोंग ब्रेकिंग पिल की ही तो ज़रूरत थी। अब मू त्यानशिंग शाओयिन को अपनी सीट पर वापस भेजकर कहता है कि मिस्टर यानचाओ आप अपनी सीट पर वेट करें, क्योंकि मुझे अपने एल्डर से मिलकर फैसला करना होगा कि कौन सी चीज़ मुझे इस बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बदले में लेनी चाहिए और इस बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को किसके हवाले करना चाहिए। जिस पर शाओयिन अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। अब शाओयिन के जाते ही मू त्यानशिंग की शेन को कहता है कि एल्डर मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं क्या फैसला करूँ, क्योंकि मेरे सामने येन चाओ ने जोंग ब्रेकिंग पिल रख दी है और उस ओल्ड यिंग शेन ने 7 टायर की लाइफ रिटर्निंग पिल रखती है और तो डीमन फ्लेम वैली के एल्डर फैंग येन ने स्पिरिचुअल मर्जर मेथड मेरे सामने रख दिया है। अब गाइस की शेन इस पर मू त्यानशिंग को टायर लेवल 7 की पिल लेने का मशवरा देता है और कहता है कि चीफ वो येन चाओ की जोंग ब्रेकिंग पिल आप अपने बेटे जूनियर सेक्ट लीडर मू याओ को देना चाहते होंगे ना, मगर कौन जानता है कि वो 2 जोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाएगा या नहीं। और जहाँ तक बात है डीमन फ्लेम वैली के उस स्पिरिचुअल मर्जर मेथड की, तो ये मेथड माना कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिसमें आप दूसरों की स्पिरिट्स को निगल कर स्ट्रांग हो जाते हैं, मगर बाद में इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और इसलिए चीफ आपको ओल्ड यिंग शेन की वो लाइफ रिटर्निंग पिल जो कि टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल है वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो ये पिल आपकी एटलीस्ट जान तो बचा सकती है, क्योंकि आपके अलावा हमारे सरों पर किसका साया है और हमारे सेक्ट का कौन रखवाला है। अब गाइस इधर फिर मू त्यानशिंग इस लाइफ रिटर्निंग पिल जो कि ओल्ड यिंग शेन की पिल थी उसको चुन लेता है। अब इधर शाओयिन जब मू त्यानशिंग के बाहर आकर एक्सप्रेशन देखता है तो शाओयिन को समझ आ जाती है कि मू त्यानशिंग को इसकी जोंग ब्रेकिंग पिल से भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयिन को तसल्ली देती है कि चलो कोई नहीं, अगर ये बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा हमें सीधे तरीके से नहीं मिला तो हम इसको दूसरे तरीके से हासिल कर लेंगे। अब दोस्तों इसके साथ ही मू त्यानशिंग ऐलान करता है कि आज की बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा की इस बोली को जीतने वाला बंदा ओल्ड यिंग शेन है। जो सुनकर सभी के लोग इस लंबी नाक वाले बंदे को गौर से देखने लगते हैं और इधर शाओयिन भी कहता है कि लगता है कि इस ओल्ड यिंग शेन ने मुझसे ज्यादा बड़ी हड्डी इस कुत्ते मू त्यानशिंग को डाल दी है। और गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस इस वीडियो को हर जगह आग की तरह फैला दो यार। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाकर उसको फॉलो भी कर लो। तो गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।